अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सामीन, आज इस्लाम की फ़तह का एक बहुत बड़ा दिन है, जब हजूर अलैहिस्सलाम का भी ज़ाहिरी आप इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे ज़ाहिरी तौर पे। उससे भी पहले की बात है कि क्रिश्चियंस ने एक बहुत बड़ा अपना चर्च बनाया, जो कि बाद में बैजेंटाइन एम्पायर के पास भी रहा, देन ग्रीक्स के पास रहा, रोमन्स के पास रहा। और ये जिस तरह वेटिकन सिटी में पोप एक मरकज़ी हैसियत रखता है, जहाँ पर ईसाइयों के सारे पॉलिटिकल फ़ैसले होते हैं, उनके सियासी फ़ैसले होते हैं, उनके मजहबी फ़ैसले होते हैं, दुनिया के किस तरीके से मुसलमान ममालिक को ज़दोकोब करना है, इस तरह के फ़ैसले किए जाते हैं। किस तरीके से मिडल ईस्ट में घुस के मुसलमानों के ऑयल रिज़र्व्स को काबू करके मुसलमानों को आपस में लड़वा के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे बारी बारी उनके लैंड्स को ऑक्यूपाई करना है, किस तरीके से फ़लस्तीन से मुसलमानों को गज़ा स्ट्रिप से निकाल के बाहर फेंकना है। इस तरह के फ़ैसले जो अब वेटिकन सिटी में पोप करता है, ये फ़ैसले यहाँ पर हुआ करते थे आगिया सूफिया में, और ये इस्तांबुल में वाक़े है में ये बना, और ये कई सौ साल तक चलता रहा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 1500 साल पुरानी बात है। 1453 में जाके सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक तुर्क जंगजू थे और तुर्क एक लीडर थे, उन्होंने इस्तांबुल को जब फ़तह किया तो आगिया सूफिया को एक मस्जिद बनाया, और वहाँ पर 7 मरतबा अज़ानें दी गईं। उसके बाद उसको पाक किया गया उस मस्जिद को, और वहाँ पर 5 वक्त की नमाज होती थी और अज़ान गूंजा करती थी। देन सल्तनत उस्मानिया पे ज़वाल आया। सल्तनत उस्मानिया को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे तकसीम किया गया। कुछ हमारे सो कॉल्ड अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले हर इस्लामी रियासत में मौजूद होते हैं। कुर्दोगलो या सादुद्दीन तौबेक टाइप के जो मटेरियल है, ये हर जगह पे आपको मिलेगा। मीर जाफ़र और मीर सादिक टाइप का मटेरियल जो है, ये आपको हर जगह पे मिलेगा, जिन्होंने हमेशा से औरत और शराब के पीछे मुसलमानों को बेचा। तो इसी तरीके से सल्तनत उस्मानिया पे ज़वाल आया। अंग्रेज़ों ने सर धड़ की बाजी लगाई मुसलमानों को शिकस्त देने में और मुसलमानों के ज़दोकोब करने में, उन्हें शहीद करने में, माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़त को पामाल करने में। और उस सल्तनत के ज़वाल के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को लॉन्च किया गया, वहाँ पे 1935 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस मस्जिद को वापस हटवा के मस्जिद से एक म्यूज़ियम बना दिया पुरानी तारीख़ का। और ये म्यूज़ियम बैनुल अक़वामी सतह के लोग आके इधर बैठा करते थे, इसे ईसाइयों की तारीख़ के तौर पे याद रखा जाता था। पिछले कई सालों से जब से तैयब अर्दगान हुकूमत में आया, तो उसने इस पे केस किया और कहा कि इसे वापस मस्जिद बनाया जाए सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की तर्ज पे। और वो केस का फ़ैसला 3 दिन पहले आ गया था, लेकिन उसे महफूज कर लिया गया था। उसकी वजह ये थी कि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। रूस से लेके अमेरिका तक, बरतानिया से लेके वेटिकन सिटी तक बहुत ज़्यादा प्रेशर इम्पोज किया गया यूरोपीय यूनियन की जानिब से, मगरबी ममालिक की जानिब से। जितने भी ये दुनिया के मगरमच्छ बैठे हुए हैं, इन तमाम पादरियों की जानिब से, सलेबियों की जानिब से एक बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर डाला गया कि आप ये फ़ैसला जो होगा वो म्यूज़ियम या चर्च की हिमायत में सुनाएंगे, मस्जिद की हिमायत में नहीं सुनाएंगे। जिस तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर इम्पोज करके आसिया मलूना को बाहर भिजवा दिया जाता है। तरजीहात की बात होती है। यहाँ पर मंदिर बन रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपनी अपनी तरजीह, अपनी अपनी डायमेंशंस, आप किसकी पैरवी करना चाहते हैं, आप किसके टुकड़ों पे पल रहे हैं, आप किसके बूट पॉलिश कर रहे हैं, आप किसके घोड़े कुत्ते नहला रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। खैर, 2 दिन वो फैसला महफूज रहा और तैयब अर्दगान अपने जज के पास गया और उसे कहा कि आपको फैसला सुनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी अदालतों के साथ तुर्की की हुकूमत खड़ी है, आपकी अदालतों के साथ तुर्की की फ़ौज खड़ी है, आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, हम आपका साथ देंगे। और यही वक्त है हमें दलेरी से फ़ैसला करने का। और ये फ़ैसला फिर तुर्की की पार्लियामेंट में सुनाया गया कि वो जो चर्च था, जो मस्जिद बना, उसके बाद दोबारा वो एक म्यूज़ियम की शक्ल इख्तियार कर गया। उसको दोबारा 1935 के बाद आज 2020 में दोबारा मस्जिद का दर्जा दे दिया गया, और उसमें दोबारा सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की तरह 7 मरतबा अज़ानें दी गईं और कहा गया कि अगले जुम्मे को पूरी तुर्की से
लोग जुम्मा पढ़ने यहाँ आए, उन्हें दावत दी गई और सिर्फ तुर्की से नहीं, और कहा गया कि दुनिया के किसी भी कोने से मुसलमान अगर इधर आना चाहते हैं, किसी भी कोने से मुसलमान अगर इधर आकर नमाज अदा करना चाहते हैं आया सूफिया में, तो हम उन्हें दावत देते हैं। ये मुसलमानों की फतह का एक बहुत बड़ा दिन है। पिछले 150 सालों में मुसलमानों को इतनी बड़ी सतह पे फतह नसीब नहीं हुई, और तैयब अर्दगान का इस पर यह बयान देना कि यह बैतुल मक़दस मस्जिद अल अक़सा को फतह करने की नवीद इस आया सूफिया की मस्जिद हमें सुनाती है। एक तरफ बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है, उसके ऊपर टेंपल बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट देती है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में मंदिर बनाने की बात की जाती है, और चंद तवाइफें उसके हक में मैदान में भी निकलती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगा के। एक तरफ जो है वो गुस्ताखा को मुल्क से बाहर भेजा जा रहा होता है, और वहाँ मुसलमानों का लीडर तैयब अर्दगान एक साबका गिरजा घर को दोबारा मस्जिद का दर्जा दे रहा होता है। दुनिया को है फिर मारकाए रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर्दिगे मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब दोबारा सल्तनत उस्मानिया, दोबारा ये सल्तनत बनेगी, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या गम है, खून सद हजार अंजुम से होती है सहर पैदा, सुबह होने से पहले हजारों सितारों को कत्ल किया जाता है, तब जाके फतह का सूरज तुलू होता है। और वो दिन दूर नहीं कि समझेगा ज़माना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, जिन सितारों की तरफ तू देख के अपने मुस्तकबिल का पता लगाता है ना कि जी आप हमें बता दीजिए, नजूमियों से पूछ के सितारा क्या कहता है, नहीं, तब सितारे तुझे देख रहे होंगे कि तू क्या चाहता है, तू बता, वो तेरे मुंतज़िर होंगे, तू सितारों का मुंतज़िर नहीं होगा। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं।